नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जैसलमेर प्रकरण को लेकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। बैठक में पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि कैसे 24 सितंबर से शुरू हुआ विवाद 23 दिसंबर, 18 फरवरी और 17 मार्च की कार्यवाही तक पहुंचा, जिसमें एक रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाया गया। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि ये कार्यवाही निष्पक्ष नहीं है और एक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में भी आवाज उठाई गई। बैठक में तय किया गया कि 29 मार्च को सैकड़ों पत्रकार जयपुर में एकत्रित होकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रशासन को पहले ही इस संबंध में सूचना दी जा चुकी है। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी, जैसलमेर वाले प्रकरण को लेकर के आज यहाँ सेंट्रल पार्क में सभी वरिष्ठ साथियों के साथ में एक बैठक आयोजित की गई और चूँकि मुझे इस पूरे घटनाक्रम में इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं अपने संगठन के साथियों को उस घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दे सकूं, तो सबसे पहले तो मैंने उनको घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दिया है कि ये सारी बातें 24 सितंबर से ही क्यों बिगड़ने लगी। ऐसा क्या कारण था कि वो 23 दिसंबर को जिला कलेक्टर महोदय कार्रवाई करने पर विवश हुए, फिर उनके द्वारा 18 फरवरी को कार्रवाई की गई और क्यों उन्होंने 17 मार्च को इस रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला करके उसको तहस नहस किया। इन सभी बातों को डिटेल में मैंने अपने प्रमुख वरिष्ठ साथियों को साझा किया है। साथ ही मुख्य सचिव महोदय के आवास और उनके कार्यालय पर फ़ोन द्वारा अवगत कराया गया है कि रविवार को हम सैकड़ों की संख्या में सारे पत्रकार साथी जो राजस्थान भर से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही कमिश्नर पुलिस जयपुर को भी हम अपना पत्र लिख करके अपने मार्ग की और सारी व्यवस्थाओं की सूचना भी उन्हें दे रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमने एक छोटी सी बैठक आयोजित की थी। भारतीय लोकतंत्र के अंदर हम इस बात को मानते हैं कि सरकार और प्रशासन निष्पक्ष पत्रकारिता के संरक्षक होते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक नौकरशाह केवल अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए जिस तरीके से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह जी राठौड़ पर निजी रूप से हमला कर रहे हैं, उसको पूरा पत्रकारिता समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सहन करने की एक सीमा होती है, जब तक सहन किया जा सकता था हमने किया है, क्योंकि किसी भी छोटे मुद्दे को बड़ी लड़ाई हम नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये स्पष्ट है कि एक नौकरशाह केवल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पूरी पत्रकारिता को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आक्रोश है पूरे प्रदेश में नज़र आ रहा है। पूरे प्रदेश भर से अगर हम बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा ज्ञापन मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को भेजे जा चुके हैं। ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से लगातार उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया जा रहा है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो संवेदनशीलता प्रशासन में और सरकार में दिखाई देनी चाहिए थी वो अभी तक हमको नहीं दिख रही है। और नतीजा है कि अब पूरा प्रदेश का पत्रकार मजबूर होकर के जयपुर की सड़कों पर उतरने जा रहा है। ये तय किया गया है कि आगामी 29 तारीख को रविवार को पूरे प्रदेश से लगभग 500 से अधिक पत्रकार इस राजधानी की धरती पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में एकत्रित पत्रकार एक संकेत देना चाहते हैं सरकार को भी और प्रशासन को भी कि यहाँ जो आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद गलत है। जन भावनाओं को समझने का काम सरकारों का होता है और पत्रकारों की भावनाओं को समझने का काम भी सरकारों का होता है। तो सरकार को और प्रशासन को ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये प्रताड़ना का खेल खेला जा रहा है उसको अब पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक संकेत है सरकार को और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएंगे हम सीएस महोदय तक। चीफ सेक्रेटरी क्योंकि नौकरशाही के मुखिया हैं, इसलिए उनके अधीन आने वाले किसी अधिकारी के माध्यम से ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं तो उनको संज्ञान में लाना जरूरी है। और इसी दृष्टि से हम सब यहाँ पर जमा हो रहे हैं। आज ये एक महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में आयोजित की गई। जयपुर में हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो मार्गदर्शन देने के लिए इस बैठक में मौजूद रहे हैं। व्यवस्था टोली का गठन किया गया है क्योंकि प्रदेश भर से पत्रकार आ रहे हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है, उन कार्यों का वितरण किया गया। और साथ में
एक संदेश जो पूरे राजस्थान में जाएगा। और राजस्थान के साथ साथ जो जानकारी मेरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहा है। 8 से 10 विदेशी पत्रकार हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ में इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट भी करेंगे। तो अभी एक बार फिर पुनः आग्रह करना चाहता हूँ माननीय सीएस महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और संबंधित नौकरशाह से कि ये वो समय है कि अभी भी आप चेत सकते हैं, संवेदनाओं के साथ में इस मुद्दे को समझ सकते हैं और सुलझा सकते हैं। यही विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है और सीएस महोदय से भी है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री कार्यालय से IFWJ को 4 अप्रैल को मिलने का समय मिला है। IFWJ संगठन आज भारत का सबसे बड़ा श्रमजीवी संगठन है जो पत्रकारों के हितों की बात करता है, पत्रकार हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, पत्रकार कानून की बात करता है कि पत्रकारों के हितों की बात हो। जो IFWJ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ इस तरीके से सरकार द्वारा सोची समझी साजिश एक नौकरशाह द्वारा की जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेके 4 अप्रैल को पूरे भारत के पत्रकारों को समय दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में, और वहाँ प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री जी जिन्हें भी नियुक्त करेंगे उनसे मुलाकात होगी और पूरे प्रकरण की जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से पत्रकारों पर सरकारें कुठाराघात कर रही है, और 4 तारीख को मुलाकात होगी।